के साथ जहां लगातार हार से हताश कांग्रेस अपने नए नए प्रयोग करने में लगी हुई है। जी हां, अब मध्य प्रदेश कांग्रेस नई पहल के तहत प्रोजेक्ट एमपी पर विचार कर रही है। इसी को लेकर अल्पसंख्यक महिलाओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा भी लिया है और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रोजेक्ट एम के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही महिलाओं को सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर पर सशक्त बनाने को लेकर मंथन भी किया जा रहा है। बैठक में मौजूद महिला पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश भर में इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जाएगा ताकि जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ स्तर पर सक्रियता और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। वहीं कांग्रेस में एम प्रोजेक्ट की शुरुआत होने पर और अल्पसंख्यक महिलाओं को शामिल करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता कल्पेश सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की सियासत करती है। कांग्रेस ने कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया और अब महिलाओं को प्रोजेक्ट एम के माध्यम से बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस हमेशा उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए कुमार संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से कांग्रेस अब ये नया प्रयोग करने जा रही है, कैसे देखा जाए? एक एम फैक्टर की बात यदि हम करते हैं, यहाँ पर अल्पसंख्यक महिलाओं को साधने की बात कर रही, कैसे देखा जाए कांग्रेस के इस प्रयोग को? क्या एक कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, क्या ये रणनीति है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक नई पहल की है और एक प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर अब चर्चा भी शुरू हो गई, बैठकें भी होने लगी हैं। दरअसल ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको लेकर लॉन्च करने की जो है कांग्रेस की कवायद है, जिसमें कि संगठन को मजबूत करने, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर जो महिला कार्यकर्ता है वो आम लोगों के बीच जाएंगी, समाज में जमीनी स्तर पर उतरकर जो है वो सशक्त बनाने की बात अल्पसंख्यक महिलाओं को करेंगी। इसको लेकर जो है आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक रखी गई थी। जीतू पटवारी खुद उसमें मौजूद रहे थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में एम प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है और प्रदेश भर में जो है इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जाना है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है राजेश की अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरह की बात जो है कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का यही कहना है कि उसमें बुद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई सभी समुदाय शामिल हैं, जबकि बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक जो हैं वो मुस्लिमों को अल्पसंख्यक मानती है। तो इस तरह से पूरे जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसमें जो पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सभी की महिलाओं को शामिल किया जाएगा और मुस्लिम महिलाएं भी इसमें शामिल रहेंगी। संदीप, जिस तरह का ये प्रयोग है, ये जो कांग्रेस करने जा रही, क्या इसे इस तरीके से देखा जाए, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो कि लोकसभा से पास नहीं हो सका, कांग्रेस ने इसके खिलाफ वोटिंग की। अब बीजेपी पूरे देश में एक नैरेटिव सेट कर रही है कि देखिए किस तरह से इन्होंने विरोध किया है और ये महिला विरोधी हैं। क्या उसकी काट के लिए यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर प्रोजेक्ट एम लेकर आई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महिलाओं को लेकर बीते दिनों संसद में भी काफी गर्मा गर्म बहस हुई, महिला आरक्षण बिल भी जो है लोकसभा में आया, उसके बाद जो सियासत शुरू हुई, बीजेपी ने इसे जो है जन सामान्य को जन जागरूकता अभियान भी इस बीच लोगों के बीच जाकर चला है। तो कुल मिलाकर अब महिलाएं निश्चित तौर पर राजनीति की धुरी में हैं और इसी को लेकर जो है कांग्रेस भी अब अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है और अपने कार्यक्रमों और पार्टी की नीतियों से अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को पहले जोड़ा जाएगा और इसके बाद जो महिलाएं जुड़ेंगी उन्हें जो है वो समाज के विभिन्न वर्गों में। चलिए, फिलहाल देखना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट कांग्रेस की तरफ से शुरू किया जा रहा है, इसका कितना फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलता है। शुक्रिया संदीप हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर है, प्रोजेक्ट एम एक अभियान लॉन्च किया है कांग्रेस ने, जिसमें अल्पसंख्यक महिलाओं को ये जोड़ेंगे
और उनको पार्टी से जोड़ेंगे, पार्टी की रीति नीति से अवगत कराएंगे। एक बड़ा लाभ लेने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। ये इसका उद्देश्य है, एक बड़ी रणनीति कही जा सकती है कांग्रेस की। अब इस प्रयोग के कितने फायदे होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।